मैं ये कह रहा हूँ अखिलेश यादव जो पूरी ताकत है, अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने देश के। इतनी आसानी से नहीं, ये कहने से काम नहीं चलेगा, बने प्रधानमंत्री। कहिए कांग्रेस सपोर्ट करेगी और बनाएगी। बोलिए उद्धव ठाकरे को सीएम बनाएंगे महाराष्ट्र में, बताइए। आवाज नहीं, आपकी आवाज कट गई थी, आपकी आवाज कट गई थी सर, दोबारा क्वेश्चन कर दीजिए। उद्धव ठाकरे को सीएम महाराष्ट्र में बनाएंगे। बिल्कुल है, नरेंद्र मोदी जी सवर्ण जाति से हैं। अरे ऐसे मत करिए, अरे यार वो साथी है। ना स्वयं के बने हुए ओबीसी। ओके, यदि फिरोज गांधी से यदि एंसेस्ट्री लेकर के हम चले आए तब तो लगता है कि भाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हिंदू कहां से हैं? माफी मांगिए, ये बदतमीजी की बात नहीं चलेगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत के एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, जब से मोदी सरकार का बजट आया है तब से पूरा विपक्ष इस बात से कंफ्यूज है कि किस बात को लेकर विरोध करें और किस बात को लेकर समर्थन करें। आज की इस डिबेट में भी ऐसा ही हुआ जब एंकर मानव गुप्ता ने कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत से ही पूछा कि क्या आप अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं या आप उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में सीएम बनाने के लिए सपोर्ट करेंगे। उसके बाद सुरेंद्र राजपूत की हालत देखने लायक हो गई और फिर संगीत रागी और बीजेपी प्रवक्ता ने उनके मजे लेने शुरू कर दी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को साथ में अंत तक देखते हैं। थैंक यू। सुरेंद्र राजपूत बड़ा खिलखिला रहे हैं आज, क्या बात है सुरेंद्र भाई, क्यों इतना हंस रहे हैं आप? अखिलेश यादव ने क्या आपको भी लगता है ऐसा दाव चल दिया है जिससे अब यूपी में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू करने जा रहे हैं क्या आप? ऊपर की दो, नीचे की लास्ट। बीजेपी की उल्टी गिनती तो मानक भाई मैं आपको बताऊं उसे 1 तारीख को शुरू हो गई थी जब एग्जिट पोल आए थे। कुछ भी एग्जिट पोल ने ही उल्टी गिनती बीजेपी की और बीजेपी के मित्रों की शुरू कर दी थी। ये तो उसमें कोई दो राय नहीं, उस दिन से तो उल्टी गिनती चल ही रही है। मैं जो हंस रहा था या मुस्कुरा रहा था, मैं अपने दोस्त मलूक भाई की बात पे कर रहा था। भले आदमी है, मैं तो ये कहता हूं भले आदमी हो भाई, जिस भले आदमी के साथ गए हो उसको सही जगह ले आओ, वो गलत जगह है। कोई तरीका है भीख मांगने का? अभी आप पूछ के देखिए सुरेंद्र राजपूत जी से, क्या या आप पूछ के देखिए अपना सुनील जी से पूछिए आपके प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, पूछवाइए, बतवा के दिखा दिए। दोनों साथ में बैठे, दोनों विंडो में बोलते हैं वो राहुल गांधी, सुनील जी बोलते हैं और ये बोलते हैं अखिलेश यादव। मतलब आप मान रहे हैं ना, आप मान रहे हैं ना मतभेद है। मैं ये कह रहा हूं कि समन्वय, हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन बड़ी मजबूती से चलता है। आपने देखा 2 दिन से शोर मचा रहा था, बोलने के लिए तैयार है बिहार को ये बोल दें, शोर मचा रखा था आंध्रा को लेकर। मानक भाई अब बोलने के लिए तैयार है, ये बोल दें। एक प्रदेश को मोटा पैसा मिलता है, हम तो कहते हैं अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने देश के। किसी प्रदेश अरे एक सेकंड बोलो। अरे एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत क्या कह रहे हैं आप? अरे सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं अखिलेश यादव फॉर प्राइम मिनिस्टर। बोलिए जरा क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं अखिलेश यादव जो पूरी ताकत है, अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने देश के। अब बोले नरेंद्र मोदी के अलावा राजीव जेटली किसी को नहीं, सुरेंद्र राजपूत ना, नो, इतनी आसानी से नहीं, ये कहने से काम नहीं चलेगा, बने प्रधानमंत्री। कहिए कांग्रेस सपोर्ट करेगी और बनाएगी। कहिए बने। मैं कहता हूं परिस्थिति आएगी, निश्चित तौर पर बन सकते हैं, बने। अच्छा ठीक है, तो मुख्यमंत्री बताइए, फिर मुख्यमंत्री बोलिए महाराष्ट्र में, बताइए उद्धव ठाकरे को बनाएंगे क्या? आनंद दुबे बैठे हैं, बोलिए उद्धव ठाकरे को सीएम बनाएंगे महाराष्ट्र में, बताइए। मेरी आवाज नहीं, आपकी आवाज कट गई थी। कमाल है यार, दोनों कानों से सुनाई नहीं दे रहा। आवाज नहीं, आपकी आवाज कट गई थी सर, दोबारा क्वेश्चन कर दीजिए। उद्धव ठाकरे को सीएम महाराष्ट्र में बनाएंगे। महाविकास आघाड़ी एक सशक्त है जिसका आज की डेट में अभी तक, जब तक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब थे वही नेतृत्व कर रहे थे। और निश्चित तौर पर हमारी महाविकास आघाड़ी की अभी बैठक हो रही है और महाविकास आघाड़ी के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक श्री उद्धव ठाकरे साहब। ठीक है, ओके। और वहां महाविकास आघाड़ी जो भी निर्णय लेगा वो निर्णय सबको मंजूर होगा। बस हवा निकल गई। संगीत रागी आपकी बारी है, बोलिए संगीत रागी। मानक जी, बहुत बड़ा मजेदार आज डिस्कशन चल रहा था। आज संगीत भाई आप भी आज फंस गए ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है कि मलूक नागर जी ने जो दूसरी बार आपने मौका दिया उसमें उन्होंने सुधार लिया, अपनी गलती को सुधार लिया। और वो सच कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 10 साल के अंदर जिस प्रकार से सामाजिक एम्पावरमेंट को एक नई परिभाषा दी है, सामाजिक न्याय की एक नई परिभाषा दी है,
वो इस देश के राजनीतिक व्याकरण को पूरी तरीके से बदल करके रख दिया है। साहब संगीत जी कभी माफी ये नहीं- चाहता हूं, मैं आपकी बात कभी नहीं काटता, सीधा सीधा बोलो। आप व्यक्तिगत अपने आप को हटाओ कि इस देश की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए कहते हैं मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, इतने दलित मिनिस्टर बनाए। व्यक्तिगत स्तर से ऊपर उठ के इनके पीडीए को बताओ कि पीडीए की बात पहले हम करते हैं, पिछड़ों की बात पहले हम करते हैं, दलितों की बात हम करते हैं। मलूक जी, मैं आप ही की बात को रख रहा था, जी, आपने प्लीज। मेरी बात आगे, मैं उसी बात को कह रहा जी। था हाँ कि नरेंद्र मोदी जी क्या सवर्ण जाति से हैं? क्या वो जाति सवर्ण जाति से आते हैं? वेरी गुड। वो भी एक ओबीसी बिल्कुल है, कैटेगरी नरेंद्र मोदी जी सवर्ण जाति से हैं। अरे ऐसे मत करिए, अरे अरे यार वो ऐसे घाची मत है, करिए। बिल्कुल है। नहीं नहीं सुनिए, उन्होंने अपने आप को घाची जाति को अरे नहीं, उन्होंने अरे रुक अपने जाइए, अरे अब मुख्यमंत्रित्व काल में पिछड़ा घोषित अरे किया। अब कहाँ आप डिबेट को ले जा, रुकिए ना। अरे सर किया है। अरे सर आप ठीक है, उन्होंने नहीं, किया है, नहीं, ठीक अरे है, वो क्यों फैक्ट नहीं ले है, जाएंगे? लेकिन अब वो उन्होंने ओबीसी स्वयं है ना, किया। अब ओबीसी है, जिसने भी जब भी किया ओबीसी है। संगीत रागी बोलिए। ना स्वयं के बने हुए ओबीसी। ओके ओबीसी संगीत समाज रागी स्वयं में के आते बने हो, ओबीसी। आ रहे हैं। नहीं, मैं कोई जाति नहीं, ऐसी पूछूंगा, मानक- अपने नेतृत्व की मानक- जाति बता दीजिए ना मानक- मुझे, क्या है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। आपने नेतृत्व की ओके बता संगीत दीजिए रागी क्या संगीत जाति? रागी संगीत रागी संगीत रागी मानक यदि नरेंद्र मोदी अपने आप को स्वघोषित पिछड़े हैं तो राहुल गांधी जी के लिए कहा जा सकता है ना कि वो हिंदू कैसे हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो तो स्वघोषित हिंदू हैं। भारत के अंदर गोत्र परंपरा तो पिता से आती है। नहीं, संविधान के तहत यदि संविधान के दायरे में फिरोज गांधी नरेंद्र से- मोदी जी यदि हम- पिछड़े हैं, डिक्लेयर यदि में हम पिछड़े फिरोज हैं, गांधी से कागजात में भी पिछड़े हैं। यदि फिरोज गांधी से यदि एंसेस्ट्री लेकर के हम चले आए तब तो लगता है कि भाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हिंदू कहां से हैं? तो वो तो डिक्लेयर करने के लिए है, कैम्ब्रिज में जाकर के और विदेश जाकर के वो अपने आप को क्रिश्चियन के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं। भारत में चूंकि राजनीति उनको इसके लिए मुफीद मिलती है तो यहाँ हिंदू के तौर पे इस डिबेट को हम छोड़ देते हैं। कब उन्होंने क्रिश्चियन घोषित किया? आप कैसी बकवास की बात कर रहे हैं संगीत रागी? उस तरह से हम छोड़ देते हैं। नहीं, कब उन्होंने क्रिश्चियन घोषित किया? अब जब कब सीधा क्रिश्चियन घोषित किया संगीत रागी? या तो प्रमाण दीजिए और नहीं तो माफी मांगिए। ये बदतमीजी की बात नहीं चलेगी। आप ही का बोया हुआ बीज है ये डिस्कशन में, डिबेट में आप ही ने बोया है, जातियों वाले ऐसा और किसी ने भाषण नहीं ओके ओके एक सेकंड, ओनली संगीत रागी को लाइए, संगीत ओनली संगीत रागी। बदतमीजी की बात देखिए नहीं दो चलने लोगों का देगी। टाइम बचा है, दो लोगों का टाइम बचा है। संगीत रागी या आनंद दुबे नहीं बोले, संगीत रागी कंप्लीट करिए। मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा आइए, जल्दी कंप्लीट करिए। हाँ मैंने तो उसी बात को जिक्र किया है जिसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत खुल करके चुनौती दी थी। राहुल गांधी के पासपोर्ट को कोट किया था, सर्टिफिकेट को कोट किया था और आज भी वो चैलेंज के मुफीद है। सुरेंद्र जी, ये आप बदतमीजी नहीं चलने वाली। या तो ये कहो कि क्या नाम राहुल गांधी और उन्होंने कब कहा कि वो क्रिश्चियन है? जाति से घबराते क्यों है? अपनी बात से हटो मत संगीत रागी। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं देखो डिबेट ऐसी होनी ये, चाहिए, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, ये जो लगे भारत देश के नेता अच्छे पढ़े लिखे हैं, मानक, आप अच्छे विचारों के सुरक्षा ओके होते सर, हैं। ऑलराइट, ये एक उचित सेकंड, नहीं है। ओके एक सेकंड, वन सेकंड, संगीत रागी कंप्लीट करिए जल्दी से। मानक भाई, करबद्ध प्रार्थना है, गलत नहीं। मानक जी आप मुझे सुरक्षा दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी बहुत बड़ी पार्टी के, अभी नई हारी हुई पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो वो तेवर गुस्से में है, वो हमको बोलने नहीं देंगे। मैं जानता हूँ वो मुझे बोलने नहीं देंगे। मुख्य मुद्दे पर आते हैं। गुस्से में आज क्या फायदा? हाँ झूठ बोलते हो। ओके, आइए मुद्दे पर आइए, संगीत रागी जल्दी फिनिश करिए। मक्कारी करते हो। अरे सुरेंद्र भाई रुकिए ना, दो लोग बोल रहे हैं, प्लीज, दो लोग और बोलने बाकी है, उनको बोलने दीजिए जल्दी। संगीत रागी बोलिए। आपके बारे में बोलना शुरू कर दिया तो फिर आप भाग जाएंगे।